स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र अस्माकं पाठस्य विषयः वर्तते स्थायिभावानां सामान्यं स्वरूपं बोधयित्वा तत्र च व्यभिचारिभिः सह स्थायिनां साम्यवैषम्यप्रदर्शनपुरस्सरम् इदानीम् आचार्यजगन्नाथः तत्तद् स्थायिविशेषस्य निरूपणं कर्तुं प्रारभते। तद्वयं पश्यामः। अस्तु, अद्य तत्र स्त्रीपुंसयोः अन्योन्य आलम्बनः प्रेमाख्यश्चित्तवृत्तिविशेषो रतिः स्थायीभावः। आदौ रतेरेव स्वरूपं बोधयति। रति क्या है ना? तो अब ये चित्तवृत्ति विशेष हैं, इसमें तो कोई बाध ही नहीं है ना? लेकिन अब ये किस प्रकार की चित्तवृत्ति है जिसको रति कहते हैं, तो बता रहे हैं स्त्री पुंसयोः, स्त्री और पुरुष का परस्पर जो आलंबन बनाता है भाव, है ना? यदि स्त्रीनिष्ठ प्रेम है तो उसका आलंबन पुरुष होगा, है ना? और जो पुरुषनिष्ठ प्रेम है तो उसका आलंबन स्त्री होगी। तो स्त्री पुंसयोः अन्योन्यालंबनः, स्त्री और पुरुष हैं परस्पर जिसमें आलंबन अर्थात आश्रय जिसके, ऐसा प्रेमाख्यश्चित्तवृत्ति विशेषः, प्रेम नाम का जो चित्तवृत्ति विशेष है, प्रेम नाम की जो चित्तवृत्ति है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि ये जो प्रेम है उसको सीमित कर रहे हैं ये, है ना? केवल पुरुष में जो स्त्री विषयक प्रेम है अथवा स्त्री में जो पुरुष विषयक प्रेम है। अब वो पुरुष माने ऐसा नहीं कि पुत्री में अपने पिता के लिए जो प्रेम है, पिता तो पुरुष है, पुत्री तो स्त्री है, तो वो रति हो जाएगा, वो न रति नहीं होगा। यहाँ के जो स्त्री पुम शब्द हैं वो उपलक्षण यहाँ पर ये पारिभाषिक शब्द कहे जाएंगे, एक तरह से सामान्य के बाद बोधक नहीं है। नहीं तो फिर तो पुत्र है पुरुष और माता है स्त्री, तो उनमें भी उनकी माता का भी जो प्रेम होगा पुत्र के लिए वो भी रति हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना? नायिका रूप जो स्त्री है और नायक रूप जो पुरुष है, ठीक है, वे दोनों हैं परस्पर आलंबन माने आश्रय जिसके, ऐसा जो प्रेम रूप चित्तवृत्ति है, प्रेम रूप चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को रति कहते हैं। ठीक है, उस स्थायी भाव को ये रति कहते हैं। तदेव उच्यते यतः गुरुदेवता पुत्राद्यालंबनस्तु व्यभिचारी। बोलते हैं कि यदि वो प्रेम गुरु विषयक है ना, उसका आलंबन गुरु है अथवा उसका आलंबन कोई देवता है ना? यथा प्रत्येकं ग्रंथकर्ता तत् ग्रंथस्य आदौ एकं पद्यम अथवा पद्य बहुलं प्रस्तौति, है ना? तत्र काचित् देवता स्तूयमाना भवति तेन ग्रंथकर्त्रा, तो तत्र किं भवति? तत्तद्देवता विषयकः कविनिष्ठः अयमेव रत्याख्यस्थायी भावः व्यज्यते। रत्याख्यः भावः व्यज्यते, है ना? उसको स्थायी नहीं कहेंगे, अब वो व्यभिचारी बनेगा। क्यों? क्योंकि रति केवल रति व्यंग्य होने से या रति रहने से किसी के प्रति वो स्थायी भाव नहीं बनता। रति तो व्यभिचारी भी होती है, लेकिन तो स्थायी भाव कौन सी रति होगी? जो केवल स्त्री पुरुष विषयक जो रति है ना? एक स्त्री को देख करके उसका जो नायक है उसके मन में जो प्रेम आता है, वही जो प्रेम है वही स्थायी भाव कहलाएगा। पुत्र को देख करके पुत्री में, पुत्र को देख करके माता में, पुत्री को देख करके पिता में, गुरु को देख करके शिष्य में, गुरु के प्रति शिष्य में, देवता के प्रति भक्त में, ये जो रति है, ये जो प्रेम है वह व्यभिचारी होता है, वो स्थायी
नहीं होता। अयमेव भेदः द्वयोः रत्योः। एकः रतिभावः स्थायितया परिगण्यते, अपरः व्यभिचारितया परिगण्यते। तत्र स्थायितया परिगण्यमानस्य अयं विशेषः यत् तस्य आलम्बनं स्त्री पुमान् वा भवितुम् अर्हति नान्यः। ठीक है, यदि उनसे अन्य कोई उसका आलम्बन होता है तो वो रति जो है वो स्थायी नहीं कहलाएगी, फिर वो व्यभिचारी हो जाएगी, जैसे प्रेम और में भी होता है ना। तो गुरु देवता पुत्राद्यालम्बन, आदि पद से और भी ले सकते हैं। पिता विषयक जो रति है पुत्री में, या पुत्री विषयक जो रति है पिता में, है ना। प्रेम तो सभी के प्रति होता है, जो अपने स्वीय होते हैं, आत्मीय होते हैं, उनमें प्रेम तो होता ही है। तो वह जो प्रेम है पुत्रादि आलम्बनक अथवा गुरु आलम्बनक, देवता आलम्बनक, ये जो प्रेम है वो सब क्या हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं शोक क्या है, जो स्थायी भाव है, तो उसको बोल रहे हैं पुत्रादि वियोग मरणादि जन्मा वैक्लव्याख्यश्चित्तवृत्ति विशेषः शोकः, है ना। सबसे अधिक संसार में देखा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख संसार में यही माना जाता है। इसलिए पंडित राज भी लक्षण बनाते समय पुत्र को, पुत्र शब्द के द्वारा उस पुत्र का ग्रहण कर रहे हैं, और अन्य दुखों को आदिपद से कह रहे हैं। ठीक है, माता किसी की मर जाती है, पिता किसी का देहांत हो जाता है, हाँ, भाई का देहांत हो जाता है, पत्नी का देहांत हो जाता है, किसी भी प्रिय का मरना अथवा उसका वियोग होना, है ना। तो वियोग से उत्पन्न जो दुख है अथवा मरण से उत्पन्न जो दुख है उसको शोक कहते हैं। वैक्लव्य नाम का जो चित्तवृत्ति है, विकलता जो चित्त में उत्पन्न हो जाती है ना, उसको हम शोक कहते हैं। तो सबसे बड़ा संसार में दुख है पुत्र का, पिता के जीवित रहते हुए पुत्र का चले जाना, है ना, सबसे बड़ा दुख है संसार में। भगवान इस प्रकार का दुख किसी को ना मिले, है ना। माता और पिता के जीवित रहते उनके पुत्र का चले जाना, भले वो पुत्र की उम्र 70 साल है, माता जी 90 साल की हैं, पिताजी 90 साल के हैं, फिर भी वो जो दुख होता है वो असह्य होता है। क्योंकि हमारे लिए वो 70 साल का है व्यक्ति, लेकिन जिनका वो अंश है उनके लिए तो बच्चे के समान ही होता है। तो वो दुख बहुत होता है ना। तो पुत्र के वियोग अथवा मरने से जो उत्पन्न होता है वैक्लव्य नाम का जो भाव चित्त में विकलता उत्पन्न होती है एक, है ना। अब ये जो चित्तवृत्तियां हैं ना, इनको आप इनका निर्वचन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये चित्त की वृत्तियां हैं, ये अनुभव करके ही पता समझ में आती हैं। ठीक है, ईश्वर ना करे किसी के घर में इस प्रकार से घटना हो, पर अब चूंकि ये तो मृत्यु तो नित्य होती है, तो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी इस प्रकार का दुख आता है, तो हमने कभी अनुभव किया होता है। ये बड़ा विकट दुख होता है इस समय, वो जो दुख है ना, वो जो चित्त की स्थिति है ना उस समय, उसको बोलते हैं चित्त का वैक्लव्य, चित्त की विकलता। तो वो जो चित्त की विकलता है, उस चित्त की विकलता को शोक नाम का स्थायी भाव कहते हैं। वही स्थायी भाव जब काव्य नाटक में आता है तो वह करुण रस बनता है सामाजिक में रह करके। ठीक है, तो पुत्रादि वियोग जन्मा, है ना। पुत्र और आदिपद से जितने भी जो इष्टजन हैं, प्रियजन हैं, उनको ले लेंगे। उनके वियोग से अथवा मरने से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं उनके मरने से जो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, चित्त में जो भाव का उदय होता है, वो वैक्लव्य नाम का जो भाव है, उस वैक्लव्य नाम के भाव को कहते हैं शोक। ठीक है, तो लोक में तो ये शोक ही रहता है, लेकिन जब ये काव्य नाटक में आता है तो इसका अनुभव जो है वो सामाजिक रस के रूप में, करुण रस के रूप में करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि आदिपद से हम यहाँ पर पत्नी का भी ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो अब पत्नी का जब ग्रहण कर लेंगे तो देखिए, पत्नी के भी मरने पर तो शोक ही होगा, लेकिन जब पत्नी से वियोग होता है तो वहां पर शोक नहीं होता, है ना। वहां पर क्या होता है, विप्रलंभ श्रृंगार होता है ना। तो ये एक भ्रम होता है लोगों को कि विप्रलंभ श्रृंगार और करुण में दोनों में दुख होता है, तो क्या दोनों ही समान रस हैं क्या? तो वस्तुतः दोनों समान रस नहीं है। इमौ नितांत भिन्नौ स्तः, है ना। कथम अनयोः भेदः अस्ति इति आचार्यः अत्र बोधयति।
स्त्री पुंसयोः वियोगे जीवित तत्व ज्ञान दशायाम, अगर स्त्री पुरुष का वियोग हो रहा है, देखिए और कोई वियोग होता है तब तो शोक ही होगा, ठीक है, माता से पुत्र का वियोग होता है, पिता से पुत्री का वियोग होता है तो शोक ही होगा। लेकिन स्त्री पुरुष माने नायक नायिका का जो वियोग है, वहां पर अगर जीवितत्व ज्ञान दशायाम यदि विरहम गच्छतो जनस्य जीवितम स्थास्यति, यदि ये ज्ञान हो जाए, माने नायकः गच्छति खलु, गच्छतः नायकस्य जीवितम स्थास्यति, यदि ये ज्ञान उसकी पत्नी नायिका को हो जाए तो उसको शोक नहीं होता है ना, बस जा ही तो रहा है, उस समय बाद जा करके आ जाएगा, है ना, अमेरिका जा रहा है, ब्रिटेन कहीं भी जा रहा है, काम करने के लिए बाहर जा रहा है ना, सेना में जा रहा है, लेकिन सेना में जाते हैं तब तो थोड़ा सा संशय होता है ना पत्नियों को, बॉर्डर पे जा रहा है, कहीं कोई दुश्मन हमला ना कर दे, तो वहाँ पर निश्चय तो नहीं होता, लेकिन अब निश्चय तो कहीं पर भी नहीं होता, घर से बाहर जाएंगे तो संभावना तो रहती है ना, कि कहीं पर भी व्यक्ति समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर उस नायिका में अथवा नायिका जा रही है तो नायक में वियोग हो रहा है, तो यदि उसके जीवन के ज्ञान होता रहता है कि इसका जीवन रहेगा, अस्याह अस्यवा जीवितम अर्थात प्राणाः चिरं स्थास्यन्ति, यदि एतत् ज्ञानं जायते नायके नायिकायां वा तदा वैक्लव्यपोषितायाः रतेरेव प्राधान्यात्, वहाँ पर क्या होते हैं, विकलता तो होती है, चित्त तो दुखी होगा, चित्त तो विकल होगा, लेकिन वो जो चित्त का विकलव्य है वो वहाँ पर अंग हो जाता है, अप्रधान हो जाता है, किसके प्रति, रति के प्रति, है ना, तो वो जो रति हो रही है प्रधान, वहाँ पर उस रति को पुष्ट करता है वो वैक्लव्य जो है ना, उस वैक्लव्य से पोषित जो रति है वही वहाँ पर प्रधान होती है। तो यत्र गच्छतो जनस्य जीवितं स्थास्यति इति ज्ञानं जीवनं भविष्यति इति ज्ञानं तस्मिन् जने, यस्य जनः गच्छति तस्मिन् जने यदि भवति तदा तत्र रतेरेव प्राधान्यं भवति, पुनः सा प्रधानीभूता रतिः अनेन वैक्लव्याख्येन चित्तवृत्तिविशेषेण पोष्यते। जो वैक्लव्य नाम का भाव है वो उस चित्तवृत्ति को, रति को पुष्ट करता है, ठीक है, या प्रधान हो जाता है, तो वहां पर रति स्थायी भाव रहेगा, और वैक्लव्य जो है वो शोक, जो वैक्लव्य है वो स्थायी भाव नहीं बनेगा, शोक नहीं बनेगा, वो व्यभिचारी बनेगा फिर, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, प्राधान्यात् श्रृंगारो रसः वैक्लव्यम तु संचारी मात्रम व्यभिचारी मात्रम, वैक्लव्य वहां पर क्या रहेगा, व्यभिचारी मात्र रहेगा, वहां पर उसकी स्थायिता नहीं होगी, वो शोक नहीं बनेगा वहां पर, ठीक है। तो एवं अस्ति भेदः करुणात् विप्रलम्भस्य, है ना, शोकात् रतेः अयम भेदः अस्ति, ठीक है, कि बस वहाँ पर ये ज्ञान रहना चाहिए कि ये मेरा जो पति है या मेरी जो प्रियतमा है, यम न मरिष्यति, है ना, ये मरेगी नहीं, इसका जीवन रहेगा, तो भले ही वियोग हो, वहाँ पर जो वैक्लव्य होता है वो अप्रधान हो जाता है, ठीक है। और मृतत्व ज्ञान दशायाम तो अगर ये ज्ञान हो जाए कि अब वापस नहीं आएगा, है ना, मृतत्व ज्ञान दशायाम तो रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्यैव प्राधान्यात् करुण एव रसः, है ना, वहां पर क्या होगा फिर, रति जो है वो कैसी हो जाएगी, अप्रधान हो जाएगी, और जो करुण है वो प्रधान हो जाएगा, है ना, और ये वैक्लव्य जो है वो प्रधान हो जाएगा, और वैक्लव्य के प्रधान होने से वो शोकस्थायी हो जाएगा, और शोकस्थायी जो है वो करुण रस के रूप में उसका फिर ज्ञान होगा। इसका एक दृष्टांत भी है महाभारत में ना, भूरिश्रवा वाला, तो वहां पर ऐसा तो नहीं है कि मृतत्व ज्ञान जब जा रहा है व्यक्ति वियोग के लिए तब उसमें मृतत्व ज्ञान है, वहां तो ऐसा है कि युद्ध में गया भूरिश्रवा, और उसके युद्ध में जाने के बाद उसके जो अंग हैं वो आ रहे हैं, है ना, मरने के बाद विच्छिन्न होकर के, तो विच्छिन्नानि अंगानि तस्य पत्नीं प्रति आगच्छन्ति, तानि अंगानि दृष्ट्वा सा
किं ब्रूते तो अयं सरसनोत्कर्षी पीनस्तन विवर्धनः नाभ्योरु जगनस्पर्शी नीवी विस्त्रंसनः करः इत्यादिकं तदीय हस्तेन विहितं श्रृंगारं स्मरन्ती सा शोकं प्रकटयति, है ना। वस्तुतः भूरिस्रवसः हस्तम अंके निधाय सा इदं वाक्यं निगदति। तदा सा किं करोति, तेन हस्तेन विधीयमानं श्रृंगारं महान्तं स्मरन्ती शोकं प्रकटयति हृदि वर्तमानम, है ना। तो वहाँ पर क्या है, जो रति है वो अप्रधान है और जो वैक्लव्य है चित्त का वो प्रधान है। तो वहाँ पर करुण ही रस है, श्रृंगार उसका अंग बन जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर मृतत्व ज्ञान दशा हो, जहाँ पर ये पता हो कि व्यक्ति मरेगा या मर चुका है, वहाँ पर यदि श्रृंगार आएगा भी, रति आएगी भी, तो वो अंग के रूप में आएगी और उस रति से पुष्ट होगा वहाँ पर चित्त का वैक्लव्य अर्थात शोक, और शोक के प्रधान होने से वहाँ पर करुण रस होता है, श्रृंगार नहीं होता, ठीक है। तो सब ज्ञान के ऊपर आश्रित है। यदि ये ज्ञान हो गया कि मर गया है या मर जाएगा, तब तो शोक होगा, श्रृंगार उसका अंग बन जाएगा। और यदि जीवित का ज्ञान हो जाए, जीवन का ज्ञान हो जाए कि ये जीवित रहेगा, तो वहाँ पर जो वैक्लव्य है वो अंग बन जाएगा और रति जो है वो प्रधान रूप से प्रतीत होती रहेगी, ठीक है। पुनः अत्र किंचित अस्ति वक्तव्यम, यत्र अस्य व्यभिचारः दृश्यते, अस्य सद्यः उक्तस्य वचसः व्यभिचारो दृश्यते क्वचित। अभी आपने क्या बोला, जहां पर मृतत्व ज्ञान हो जाए, है ना, वहां पर करुण ही होगा, श्रृंगार नहीं होगा, श्रृंगार उसका अंग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक स्थल ऐसा है जहां पर व्यक्ति मर रहा है, जो आलम्बन है रति का वो मर रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर श्रृंगार विप्रलंब ही प्रधान है, रति की ही प्रधानता है, वैक्लव्य जो है वो अंग बन जाता है। ऐसा कौन सा स्थल है? तो अभी तक आपने जो बताया उसके अनुसार तो वहां करुण होना चाहिए, लेकिन वहां पर श्रृंगार ही है, विप्रलंब ही है, तो ये तो व्यभिचार हो गया ना। अत्र यह नियमः कल्प्यते तस्य नियमस्य तत्र स्थल विशेषे व्यभिचारः अस्ति। तादृशं स्थलं किमस्ति इति कादम्बर्यां भवन्तः जानन्ति, तत्र नायकस्य नायिकायाश्च जन्मत्रयस्य कथा अस्ति। तो वहां पर देखिए, यदा तु सत्यपि मृतत्व ज्ञाने, कहीं कहीं पर मृतत्व ज्ञान होने पर भी, मृतत्व ज्ञाने सत्यपि, हाँ, देवता प्रसादादिना पुनरुज्जीवन ज्ञानम कथंचित स्यात्। किसी देवता के प्रसाद से इसका जीवन पुनः हो जाएगा, है ना, या किसी आशीर्वाद विशेष से इसका जीवन पुनः हो जाएगा, ऐसा यदि ज्ञान होने लगे, है ना, मृतत्व ज्ञान के साथ, है ना, किसी प्रकार से ऐसा ज्ञान भी हो जाए कि अस्य पुनः उज्जीवनम भविष्यति, है ना, तो वहां पर क्या होगा, तदा आलंबरस्य आत्यंतिक निराशा भावात् आलंबन विभावः यह अस्ति। अब देखिए, चंद्रापीड़ के प्रति, अब चंद्रापीड़ की मृत्यु हो रही है, उस चंद्रापीड़ के प्रति महाश्वेता के जो वाक्य हैं वहां पर क्या है, महाश्वेता निष्ठ चंद्रापीड़ विषयक जो रति है उसका आलंबन कौन है, उसका आलंबन है चंद्रापीड़, ठीक है, आलंबन विभाव। लेकिन उस रति का जो आलंबन है वो यद्यपि मर रहा है, उसका अभाव तो हो रहा है, लेकिन आत्यंतिक अभाव नहीं हो रहा, अत्यंत अभाव नहीं हो रहा कि अब ये आएगा ही नहीं, है ना। तो आत्यंतिक अभाव नहीं होने से, है ना, क्योंकि आत्यंतिक अभाव नहीं हो रहा, ये ज्ञान कैसे हुआ, तो वहां पे आप कादंबरी में देखेंगे, कथा में गगन आकाशवाणी होती है ना, गगनाचारी जो है ना वो बताते हैं कि ये पुनः जीवित होगा, है ना, और इसके जो अगला जो भावी जो जन्म होगा उसमें तुम इसकी प्रेम को प्राप्त करोगी। इस प्रकार से वो
आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी से महाश्वेता जो है वह चंद्रापीड़ के आगामी जन्म के बारे में जान लेती है ना, कि अर्थात ये फिर से आएगा। तो यद्यपि उसका अभाव हो रहा है, फिर भी आत्यंतिक जो अभाव है वो नहीं हो रहा। तो आत्यंतिक आलम्बनस्य और चंद्रापीडस्य तदालम्बनस्य अर्थात महाश्वेतानिष्ठ रतेः यदालम्बनमस्ति, तो तत्पदेन अत्र महाश्वेतानिष्ठ रतिर्बोध्या। तो महाश्वेतानिष्ठ रत्यालम्बनस्य चंद्रापीडस्य आत्यंतिक निराशाभावात् अत्यंताभावाभावात्, अत्यंताभाव नहीं हो रहा है चंद्रापीड़ का कि अब गया तो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। चिर प्रवास एव, तो जैसे व्यक्ति चिर प्रवास पे जाता है ना, 1 साल के लिए कहीं गया और वहां से जैसे 1 साल बाद आता है, ऐसे ही मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है फिर हमारे पास आ जाएगा ये, है ना। तो चिर प्रवास में जैसे विप्रलंब होता है, ऐसे ही यहां मृत्यु होने पर भी विप्रलंब ही होगा, क्योंकि गगनाचार्य वचसा अत्र तस्य पुनरुज्जीवन ज्ञानम महाश्वेतायाम अस्ति। क्योंकि महाश्वेता में क्या हो रहा है, चंद्रापीड़ के पुनरुज्जीवन का ज्ञान सतत हो रहा है। तो उस ज्ञान के रहते मृत्यु होने पर भी वैक्लव्य जो है चित्त का, उसकी प्रधानता नहीं होगी। किसकी प्रधानता होगी? प्रधानता होगी रति की ही, ठीक है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो चिर प्रवास में भी ऐसे ही होता है। अभी तो यह है कि लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं व्हाट्सएप पर और बैठ चैटिंग कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, है ना। इससे पहले पत्र व्यवहार कर लेते थे, लेकिन यक्ष के समय में तो कुछ भी नहीं था। मेघ को बेचारे को मैसेंजर बना करके मैसेज भेजा यक्ष ने, पता नहीं कितना स्पष्ट मैसेज पहुंच पाया यक्षिणी के पास तक, है ना। तो वो उस समय भी क्या होता था, जैसे चिर प्रवास पे जो व्यक्ति जाता है वो एक तरह से मरा हुआ ही मान लो उसे, क्योंकि उसका कोई कुशल क्षेम नहीं पता चलता, है ना, प्रिय को, जो उसका प्रिय है उसको। तो जैसे चिर प्रवास होने पर विप्रलंब ही होता है, ऐसे ही चंद्रापीड़ के मरने पर भी महाश्वेता के जो वाक्य हैं उन वाक्यों में विप्रलंब की ही प्रधानता होगी, है ना, रति ही प्रधान होगी। चित्त का जो वैक्लव्य है वो वैक्लव्य तो उसका अंग बन जाएगा। तो वस्तुतः चित्त वैक्लव्येन पोषितायाः रतेरेव प्राधान्यं भवति, तत्प्राधान्याच्च विप्रलम्बाख्यो श्रृंगारः अत्र अंगीरसः भवति। कुत्र? कादम्बर्यां महाश्वेतायाः वाक्येषु, ठीक है, वही बता रहे हैं। यथा चंद्रापीडम प्रति बोलती है बहुत सारी बातें चंद्रापीड़ के प्रति, चित्त की विकलता जिनसे व्यक्त होती है। तो ऐसे तो दुख होगा ही कोई व्यक्ति, क्योंकि चिर प्रवास में भी जाता है व्यक्ति, तो ऐसा थोड़ी नहीं दुख नहीं होगा। तो दुख तो हो ही रहा है, लेकिन मन में ये आशा भी है कि अच्छा कोई बात नहीं, आएगा, है ना, कुछ समय बाद तो आ ही जाएगा मेरे पास। तो इदानीं जीवन प्रत्याशया बद्धचित्ता सा कथंचित, है ना, जीवनम रक्षिष्यति, ऐसा उसमें ज्ञान होता रहता है महाश्वेता में, ठीक है। अब इसी मत में दूसरा एक मत है, वो क्या है, के चित्तु रसांतरमेवात्र करुण विप्रलंबाख्यमिच्छन्ति। आप वो ये बोलते हैं, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि आप कादंबरी में जो वृत्तांत है, महाश्वेता का जो वृत्तांत है वो विलक्षण वृत्तांत है। ऐसा वृत्तांत प्रायः नहीं मिलता है कि जहाँ पर मृत्यु भी हो रही है और जीवन प्रत्याशा भी है। तो ऐसे वृत्तांत के लिए क्या कीजिए, एक अलग से रस मान लीजिए, है ना। ना यहाँ पर श्रृंगार है, ना यहाँ पर करुण है, यहाँ पर एक तीसरा रस है, करुण विप्रलंभाख्य नाम, उसका नाम होगा करुण विप्रलंभ, है ना। अत्र न च श्रृंगारः विप्रलंबाख्यः अस्ति, न च करुणः अस्ति। अत्र ताव्यां भिन्नः करुण विप्रलंभ नाम कश्चित् अन्य एव रसः स्वीक्रियेत। कोई यहाँ पर अलग ही रस मान लीजिए, है ना, इसका नाम क्या होगा, करुण विप्रलंभ, ठीक है। इस प्रकार से किन्हीं आचार्यों का मत है। इसका खंडन भी नहीं करते हैं पंडित राज, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें
उनका स्वारस्य तो नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसका ज़्यादा व्याख्यान वो नहीं करते हैं, है ना। तो इससे लगता है कि मतेस्मिन् तेषाम् अश्रद्धा नास्त्यपि रुचिरपि नास्ति, स्वारस्यमपि नास्ति, तेषां हार्दमपि इदं वचः नास्ति, है ना। अतः नापि निरसितुं प्रभवति न च समर्थयितुं प्रभवति, है ना। ऐसे ही एक बार बोल करके सामान्य संकेत करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए निर्वेद का लक्षण कर रहे हैं शोक के बाद, जो तृतीय स्थायी भाव है उद्देश्य कारिका में। नित्यानित्य वस्तु विचार जन्मा विषय विरागाख्यो चित्तवृत्ति विशेषः, ये सबको आपको जोड़ते चलना है सभी लक्षणों में, है ना। जो आया था ना पहले चित्तवृत्ति विशेषः, है ना, जो रति के लक्षण में आया था, ये सब जगह आपको जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। तो विषय विरागाख्यः चित्तवृत्ति विशेषः निर्वेदः, विषय वैराग्य नाम का जो चित्तवृत्ति है उस चित्तवृत्ति को निर्वेद कहते हैं काव्य में। लोक में भी उसको निर्वेद ही कहते हैं, लेकिन जब वो काव्य और नाटक में आता है तो वो शांत रस के रूप में उसका अनुभव करता है सामाजिक। अब वो उत्पन्न कैसे होता है देखिए, तो प्रायः यहाँ पर क्या किया है पंडित राज ने, सभी स्थायी भावों के लक्षण में उसका जन्म किससे होता है ये प्रायः बताया है ना। रति में तो नहीं बताया, लेकिन बाकी सभी स्थायी भावों में ये बताया है कि उसका जन्म किससे होता है। वैसे रति में भी देखा जाए तो आलम्बन विवाह तो बता ही दिया ना, कारण तो बता ही दिया, है ना। तो स्त्री पुरुष को परस्पर दर्शन से, है ना, दर्शनालिंगन आदि से ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सभी स्थायी भावों के कारण बता करके उनका लक्षण कर रहे हैं आचार्य जगन्नाथ। देखिए, तो आप वेदांत में पढ़ते हैं, जो वेदांत अधिकारी होता है वह साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, है ना। आप सब नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा वेदांत सार में कि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी भवति वेदांत शास्त्रस्य। तो वो साधन चतुष्टय क्या हैं, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फलभोग विराग और समाधि षट्क संपत्ति और मुमुक्षत्व, है ना। ये है वो साधन चतुष्टय, 4 साधन हैं, ठीक है। उनसे संपन्न होना चाहिए प्रमाता। तो उसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक सबसे पहले आता है, ठीक है। इह जगति ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, है ना, तदन्यम तद्भिन्नम सर्वम अनित्यम। ऐसा जो जगत का जो अनित्यात्मक ज्ञान होता है, ब्रह्म का जो नित्यात्मक ज्ञान होता है, ब्रह्म का नित्य रूप में और तद्भिन्न सभी वस्तुओं का अनित्य रूप में जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान होना चाहिए, वो विवेक होना चाहिए प्रमाता में, है ना। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि जो नित्यानित्य वस्तु के विचार से उत्पन्न होता है ना, कि अरे ये सब तो जो भी हो रहा है ये सब असार है वस्तु, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे कल्याण के लिए हो, है ना। तो इस प्रकार के अनित्यता भाव से जब हम विरक्त होते हैं, अनित्यता के ज्ञान से जब हम विरक्त होते हैं, अथवा ब्रह्म में हमें नित्य पदार्थ का जो सत पदार्थ है उसमें उसके हमें नित्यत्व का ज्ञान हो जाए कि अच्छा यही पदार्थ नित्य है, तो दोनों में से अलग अलग भी हो सकते हैं। कभी केवल आपको अनित्यता का ही ज्ञान हो और कभी केवल आपको नित्यता का ही ज्ञान हो, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो नित्यानित्य जो वस्तु हैं, उन वस्तुओं के ज्ञान से जो हमें, उनके विचार से जो हमें चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम है वैराग्य, है ना। उस वैराग्य नाम की चित्तवृत्ति को ही निर्वेद कहा जाता है, जो स्थायी रूप में स्वीकृत है, ठीक है। तो नित्यानित्य वस्तु विचार जन्मा, नित्यम च अनित्यम च नित्यानित्ये, नित्यानित्ये च वस्तूनि, नित्यानित्य वस्तूनि तयोः विचारः नित्यानित्य वस्तु विचारः तस्मात् जन्म यस्य, व्यधिकरण बहुव्रीहि करेंगे, है ना।
तादृशः भावः अस्ति निर्वेदः। नित्यानित्य वस्तु के विचार से जन्म होता है जिसका वैराग्य का, वैराग्य ऐसे उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो उस विषय वैराग्य रूप जो भाव है, चित्तवृत्ति है, विषयों से विरक्ति जो है चित्त की, उस चित्तवृत्ति को हम निर्वेद कहते हैं। ठीक है। तो बोलते हैं कई लोग कि निर्वेद तो कई बार पत्नी से लड़ाई हो जाती है घर पे, या पत्नी ने कुछ कह दिया, है ना, आपकी पसंद की मन पसंद की सब्जी नहीं बनाई जिस दिन, है ना, या और कोई बहुत सारे कलह के कारण होते हैं दाम्पत्य में, है ना। तत्र कल्पनातिरेकाणि कलह कारणानि सम्पद्यन्ते, है ना। भवन्तः कल्पयितुमपि न शक्नुवन्ति। इदानीन्तन काले तु दाम्पत्ये तुच्छमपि यत् कारणमस्ति, तुच्छमपि यत् वस्तु अस्ति, तत् कलह कारणतया सिद्ध्यति, है ना। तो खैर नायम् अस्माकं विषयः। पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो जो कलह है ना, वो जो वैराग्य है ना, नारिमुई गृह संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी, वो जो गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोलते हैं ना रामचरितमानस में, कि स्त्री मर जाए या संपत्ति नष्ट हो जाती है जिन लोगों की, वो क्या करते हैं, सर घुटा करके और महात्मा बन जाते हैं। वैसा वाला वैराग्य नहीं, स्मशान वैराग्य जिसको बोलते हैं। या फिर सुबह लड़ाई होगी पत्नी से, 3 दिन का वैराग्य रहा, फिर भोजन जब ठीक से नहीं मिला 3 दिन, तो फिर घर में आ गए, बोले नहीं ये तो ठीक नहीं है, पहले वाला जीवन ही ठीक था। तो वही बता रहे हैं कि गृह कलहजादिस्तु, है ना, गृह कलहेन यह जन्यः अस्ति विषय विरागः सः विषय विरागः निर्वेदस्थायी भावः नास्ति स तु व्यभिचारी। ठीक है। वो जो है, जो गृह कलह से उत्पन्न होता है, आदि शब्द से और ले लीजिए, है ना, किसी से विवाद होने पर उत्पन्न हो गया, है ना। अथवा कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप किसी स्पर्धा में किसी से हार गए, तब भी वैराग्य हो जाता है, अरे अब तो बस बहुत हो गया, अब नहीं खेलना, अब इस खेल से मन भर गया, है ना। तो वो सारे जो वैराग्य है ना, वो सब वैराग्य स्थायी भाव नहीं है, वो सब तो व्यभिचारी की कोटि में आते हैं। ठीक है। गृह कलहजादिस्तु व्यभिचारी यह विषय विरागः सः व्यभिचारी। ठीक है। पुनः चतुर्थम क्रोधम लक्षयति स्थायिनम, है ना। तो गुरु बंधु बदादि परमापराध जन्मा प्रज्वलनाख्य चित्तवृत्ति विशेष, जिसमें चित्त जलने लगता है, इसीलिए मना करते हैं। जलना किसी चीज़ का अच्छा नहीं है, इसीलिए मना करते हैं क्रोध कम से कम करना चाहिए, है ना। लेकिन ये जो क्रोध है ना, वो तो काव्य का है, तो लोक में ये हेय है, काव्य में इतना हेय नहीं है। वहाँ तो क्रोध से भी आनंद ही आता है ना, रौद्र रस के रूप में। तो अब यहाँ क्या होता है, चित्त का प्रज्वलन होता है, चित्त जलता है क्रोध में। अच्छा, वो जो प्रज्वलन रूप चित्तवृत्ति है, वो उत्पन्न किससे होती है, जिसको आप क्रोध कह रहे हो स्थायी, तो उसको कह रहे हैं कि सामान्य अपराध से नहीं होती वो कैसे होगी, तो गुरु बंधु बदादि, गुरु का अथवा जो इष्ट है, बंधु आदि, है ना, जिनसे प्रेम है, उनका वध, और आदि शब्द से तिरस्कार आदि, है ना। या तो गुरु का वध कर दिया जाए या तिरस्कार कर दे कोई आपके गुरु का, है ना। तो उनसे जो, अब ये क्या है, परमापराध है। देखिए बढ़िया लिखते हैं पंडित राज, ये सब सामान्य अपराध नहीं है। किसी के गुरु का वध कर देना, है ना, या किसी के बंधु का वध कर देना, है ना। इसीलिए भारतीय दंड संहिता भी क्या है, इनको संगीन अपराध मानती है, मृत्यु को सबसे ज़्यादा, है ना। तिरस्कार को तो नहीं मानती, लेकिन पहले समय में तिरस्कार को भी परमापराध माना जाता था, किसके, गुरु आदि के, है ना। तो परमापराधेन जन्म यस्य, ठीक है, गुरु बंधु आदि के वध कर देने से, वध रूप जो परमापराध है, उस परमापराध से हुआ है जन्म जिसका, ठीक है, आपके गुरु हैं या आपके कोई बंधु हैं, उनका किसी ने वध कर दिया या किसी ने तिरस्कार कर दिया, तो उस परमापराध से उस व्यक्ति के विषय में जो चित्तवृत्ति का उदय होता है, वो चित्तवृत्ति होती है प्रज्वलन। मन एकदम चित्त जलने लगता है उस व्यक्ति को देख करके, है ना, कि मैं क्या इसका अहित कर दूं,
है ना, एकदम उसको, उससे भी चित्त शांत नहीं होता वैसे, जैसे कि उससे आपको, हमको ये लगता है कि हम इसका, जो इसने हमारा अहित किया है, हम इसका अहित कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा या कुछ होगा, जो भी कुछ हो, लेकिन उसके बाद भी चित्त शांत नहीं होता, क्योंकि आपने भी अच्छा थोड़ी ना किया है, उसका आपने अहित कर दिया, आपने भी पाप कर दिया। तो खैर, गुरु बंधु वदादि परमापराध जन्मा, गुरु बंधु आदि के वध से, वधरूप परमापराध से जो उत्पन्न होता है, ऐसे प्रज्वलन रूप चित्तवृत्ति को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्रोध का कार्य भी बता रहे हैं। देखो, अगर क्रोध हुआ है तो उसका कार्य भी होना चाहिए। उसका कार्य क्या है? तो कार्य इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्रोध में और अमर्ष में भेद करना है। ठीक है, एक चित्तवृत्ति विशेषो भवति अमर्ष इति नाम, है ना, सह व्यभिचारिषु गण्यते। वस्तुतः अमर्षोपि क्रोध एव, है ना, काइंड ऑफ क्रोध एव, परंतु अमर्षः भिन्नः पदार्थः अस्ति, सः व्यभिचारितया अभिधीयते, अयञ्च स्थायितया विधीयते। तो स्थायितया अभिहितस्य अस्य व्यभिचारितया अभिहितात् अमर्षात् कः भेदः? तं भेदं लिलक्षयिषुः आचार्यः इत्थं भाषते। अयं च पर विनाशादि हेतुः। ये जो क्रोध है ना, ये विनाश करता है सीधा किसी का, है ना, या तो उसको भी मार देगा, उसके घर को जला देगा, माने विनाश। तो विनाश में तो जितने भी संगीन जो अपराध है वो आते हैं, तो विनाश करता है ये जो क्रोध है। और बोलते हैं जो छोटे मोटे अपराध से उत्पन्न होता है ना, होता तो वो भी क्रोध है, लोक में तो उसको भी क्रोध ही बोलते हैं, लेकिन उसको साहित्य की भाषा में अमर्ष बोलते हैं, है ना। कि आपने हमारी गाड़ी को ऐसे, होता है रोड पे आजकल बहुत वायलेंस होने लग गया है इंडिया में, कि गाड़ी को कोई ओवरटेक कर गया तो गुस्सा आ गया, या गाड़ी से थोड़ी रेड लाइट पे गाड़ी टच हो गई तो गुस्सा आ जाता है। तो ये सब क्षुद्र अपराध हैं, ये इतने बड़े अपराध नहीं है कि आप किसी को मार दोगे जान से, है ना। इनसे क्या होगा? गाली गलौच होते हैं, अब अपभाषण होता है ना, या घर में है तो आप बोलना बंद कर देते हो किसी से। सबसे बढ़िया काम क्या है? सबसे ज़्यादा भारतीय समाज में यही होता है। अगर अपने परिचित में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आपका कोई क्षुद्रापराध किया है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? अभाषणम मया अनेन सह न भाषणीयम, येनायम जानीयात अयम क्रुद्धः अहम क्रुद्धः अस्मिन्, है ना। तो असंभाषण, सबसे अभाषण जो है वो एक और कार्य होता है क्षुद्रापराध का। तो क्षुद्रापराध जन्मा, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उसमें सारे अपराध आ जाएंगे मृत्यु को छोड़ करके। उनसे जो उत्पन्न होता है क्रोध, उसका कार्य क्या होता है? परुष वचन। आप किसी को गाली दे दोगे, है ना, जैसे रोड पे आप देते हो गाली, है ना। और अगर घर में है, कोई परिचित व्यक्ति में है ना, कोई आपका मित्र है जिसने आपने कुछ भेजा उसको रील देखने के लिए, और उसने आपकी 5 दिन तक रील नहीं देखी और वो ऑनलाइन है, तो आप क्या कर दोगे? जब वो मिलेगा तो उससे बात नहीं करोगे आप, है ना। तो परुष वचन असंभाषणादि हेतु, है ना। परुष वचन असंभाषणादीनाम हेतु भवति। कौन सा क्रोध? जो क्षुद्रापराध जन्मा, जो छोटे मोटे अपराध से उत्पन्न होता है, वो केवल उससे केवल आप किसी को कठोर बोलते हो या तो उससे बात करना बंद कर देते हो, लेकिन ये जो क्रोध है इससे आप किसी का विनाश भी कर सकते हो। ठीक है, तो अयमेव अमर्षाख्यो व्यभिचारी इति विवेकः, या विवेक कर लीजिए। विवेक माने वस्तुतः, विवेक शब्द का जो प्रयोग होता है ना, वो वस्तुतः भेदक ज्ञान में ज़्यादातर होता है ना। देखो वहाँ पर भी आया ना, नित्यानित्य वस्तु विवेक, है ना। नित्य और अनित्य वस्तु में जो भेद है वो भेदक ज्ञान ही विवेक है ना। नित्यानित्य वस्तु का विवेक का मतलब नित्यानित्य वस्तु का जो भेद है वो भेदक ज्ञान होना। और यहाँ पर भी बोल रहे हैं विवेक, विवेक माने भेदक ज्ञान, ये ज्ञान विशेष है ना। तो क्रोधः स्थायितया लक्षितः क्रोधः
अस्मात् अमर्षाख्यात् व्यभिचारिणः भिन्नः इति ज्ञानम एव विवेकः, ये विवेक है। ठीक है, तो जो छोटे मोटे अपराध से उत्पन्न होता है और जिसके कारण आप किसी को अपशब्द बोलते हो, कठोर बोलते हो, या उससे बात करना बंद कर देते हो, असंभाषण करते हो, तो उस भाव को कहते हैं, उस चित्तवृत्ति को कहते हैं अमर्ष। लगती वो भी क्रोध जैसी है ना, वो भी प्रज्वलन रूप ही होती है थोड़ी, लेकिन उसके कारण आप किसी का विनाश नहीं करते, वो विनाश का हेतु नहीं होता। लेकिन जो क्रोध होता है वो विनाश का हेतु होता है। तो यही अंतर है कि क्रोध स्थायी होता है और अमर्ष जो है वो व्यभिचारी भाव में गिना जाता है। अस्तु, एवं क्रोधम लक्षयित्वा तदनन्तरम उत्साहं लक्षयति। परपराक्रम दानादि स्मृति जन्मा औन्नत्याख्यः चित्तवृत्ति विशेषः उत्साह। उसको आप सब जगह जोड़ते चलिएगा, ठीक है। चित्तवृत्ति विशेष, औन्नत्य रूप जो चित्तवृत्ति है ना। उत्साह में चित्त कैसा होता है, उन्नत हो जाता है ना। तो अब वो उन्नत होता है तो उसको करके नहीं दिखाया जा सकता या बताया नहीं जा सकता, वो आप जब अनुभव करोगे तब समझ में आएगा, है ना, एक प्रमाता के रूप में। तो अब ये होता कैसे है, जो उन्नति होती है चित्त की, औन्नत्य जो आता है वो कैसे आता है, किससे उत्पन्न होता है, कारणम किमस्ति तस्य औन्नत्यस्य। तो कहते हैं पर पराक्रम दानादि स्मृति जन्म, परेशाम यह पराक्रम है ना, परेशाम अर्थात शत्रूणाम, यह पराक्रम तेषाम यह दानादि कर्म है ना, वो दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, उससे आता है उत्साह। आवाज का थोड़ा उल्टा हो गया है, जो हमारे शत्रु हैं उनके दानादि कर्म से द्वेष उत्पन्न होने लग गया है हमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उत्साह होता है ताकि हम भी वो कार्य करें, है ना। तो जैसे आप देखते हैं ना, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में यदा वनेचरः दुर्योधनस्य शौर्यं दानादि वेद विहितं कर्म युधिष्ठिरस्य सकाशं यदा निवेदयति तदा युधिष्ठिरगतः यह चित्तवृत्ति विशेषः भवति स उत्साहः। ठीक है, वहाँ पर दुर्योधन का शौर्यादि का वर्णन वनेचर करता है ना, तो उस दुर्योधन के शौर्यादि के स्मृति से अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान से जो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है उन्नति रूप, उस चित्तवृत्ति को उत्साह कहते हैं। ठीक है, चित्त स्मृति दानादि स्मृति जन्मा चित्तवृत्ति विशेषः। ठीक है, अब ये आदि नहीं कह रहे हैं, ये केवल स्मृति से ही मानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं मानते, केवल स्मृति से ही के शत्रु के पराक्रम दानादि कर्म की जो स्मृति होती है, उस स्मृति से जो चित्तवृत्ति विशेष उत्पन्न होता है, उस चित्तवृत्ति विशेष को हम उत्साह कहते हैं और उसका स्वरूप होता है औन्नत्य। ठीक है, अस्तु। इदानीं विस्मयः, को नाम विस्मयः, तो कहते हैं अलौकिक वस्तु दर्शनादि जन्मा विकासाख्यः विस्मयः। विकासाख्यः चित्तवृत्ति विशेषः, उसको जरूर याद रखिएगा। चित्त का जो विकास होता है उस विकास को विस्मय बोलते हैं, है ना। चित्त का विकास चेहरे पर भी दिखता है ना, कि जब कोई जादूगर वगैरह जैसा अलौकिक पदार्थ दिख जाता है ना, कि तो एक हाथी था, अभी मंच पे 2 हाथी हो गए, उसने ऐसे हाथ किए 2 हाथी हो गए, तो कैसे देखते हैं हम लोग, सहृदय के रूप में या दृष्टा के रूप में, ऐसे हो जाती हैं, अरे ये क्या कर दिया, है ना। तो वो चित्त का ही जो विस्तार है, विकास है, वो मुख पर परिलक्षित होता है। तो वो विकास जो है चित्त में, वो कैसे आता है, तो कह रहे हैं अलौकिक वस्तु दर्शनादि जन्मा, है ना। अलौकिक जो वस्तु है, अब अलौकिक वस्तु का मतलब, अलौकिक वस्तु माने लौकिक वस्तु भी यदि अलौकिकतया प्रतीत हो, है ना। अभी एक हाथी था मंच पे, और अभी जैसे ही जादूगर ने ऐसे यूं हाथ अपने अलग किए 2 हाथी हो गए, तो ये लोक में संभव नहीं है। तो वस्तुतः हाथी जो है वो वस्तु तो लौकिक ही है, लेकिन उसकी जो प्रस्तुति है वो अलौकिकतया हो रही है ना। तो इस प्रकार के अलौकिक वस्तु के दर्शन से, ठीक है,
एक तो दर्शन और आदि शब्द भी आया है, तो यहाँ पर उस आदि शब्द से, दर्शन से तो माने प्रत्यक्ष जो ज्ञान हो रहा है आपको, चाक्षुष प्रत्यक्ष जो हो रहा है, उससे भी विस्मय होगा, चित्त का विकास होगा। और यदि ऐसे कोई आपको स्मरण आ गया, अरे वाह पर वाह, हम वहाँ पर गए थे जब घूमने, तो वहाँ पर एक जादूगर ने इस प्रकार से जादू किया था, है ना, तो स्मृति से भी क्या हो जाता है, चित्त का विस्तार विकास हो जाता है। तो वो जो चित्त का विकास है, वो जो चित्त का विस्तार है, उसको हम विस्मय बोलते हैं। उस चित्तवृत्ति विशेष को हम विस्मय बोलते हैं काव्य में, विस्मय रूप स्थायी भाव। ठीक है, अभी हास क्या है, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं, हास का निरूपण करते हैं। वा गंगादि विकार दर्शन जन्मा, है ना, वाक्च अंगम च वा गंगे आदौ येषां तानि वागंगादीनि तेषां वागंगादीनां दर्शनेन, और यहाँ पर भी हाँ, तेषां यह विकारः, है ना, तेषां यह विकारः तस्य विकारस्य दर्शनेन जन्म यस्य। अब क्योंकि सामान्य वागंगादि से तो, उनके दर्शन से तो कोई हास नहीं होगा। जब वाणी, है ना, अंग, हाथ पैर जो अवयव हैं, शरीरावयव, वो और आदि पद से लेंगे यहाँ पर वेश, भूषा जो होती है ना, विदूषक जो होता है ना श्रृंगार नाटकों में, वो उसको ऐसा बनाया जाता है कि अगर वो कुछ नहीं भी बोले ना, तब भी लोगों को हंसी आए उसे देख करके। हमें हमारी स्मृति आती है, हमने एक बार एक रत्नावली नाटिका है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, श्री हर्ष भी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमें विदूषक का रोल मिला करने के लिए, तो दिल्ली में अभिनय किया हमने पहली बार। तो उसमें क्या किया, वो मूछें ऐसी लगा दी हमारे, वो अलग से चिपका दी, जैसे वो एक प्रसिद्ध अभिनेता था, अंग्रेजी कलाकार था, साइलेंट, वो चार्ली चैपलिन। तो जैसे ही मैंने मंच पे प्रवेश किया पहली बार, तो वहाँ पर ऑडियंस चिल्लाने लगी, देख करके मुझे हंसने लग गए लोग। अभी तक मैंने एक भी डायलॉग नहीं बोला है, मैंने केवल एंट्री ली वहाँ पर मंच पर, लोग हंसने लग गए, देख करके हंसने लग गए, क्योंकि चाल भी ऐसी थी, ऐसे ऐसे पैरों को ऐसे ऐसे करके चलना था, हाथ भी ऐसे ऐसे रख के डंडा पकड़ के चलना था, वहाँ पर वो टेढ़ा सा काष्ठ था। तो प्रत्येक विकृत होता है, प्रत्येक चीज विकृत होती है, विदूषक की वाणी विकृत होती है, वो बोलेगा ना, वो भी ऐसे बोलेगा अजीब अजीब, माने उसकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है ना, उसमें भी वो भी विकृत होती है, उसमें भी विकार होता है। सामान्य जो वचन बोले जाते हैं, संवाद जो बोले जाते हैं नाटक में, ऐसे नहीं बोलता वो अलग तरह से बोलता है विदूषक, आप देखना उसको, है ना। और अंग भी, उसके अंग भी सामान्य जो लोग चलते हैं वैसे नहीं चलेगा वो। सामान्य लोग जिस तरह से हाथ हस्ता विक्षेप करते हैं वैसा नहीं करता वो, हस्ताक्षेप आदि करते हैं वैसे नहीं करता, अलग तरीके से, है ना। उसकी जो कटाक्ष है वो भी, आंखें भी अलग चलेंगी, तो उसकी जो अंग होते हैं वो भी विकृत होते हैं, है ना। कभी कभी तो वो एक पैर को ऐसे लंगड़ा लंगड़ा करके चलेगा, है ना, इस तरह से। तो वाणी विकृत होती है, अंग विकृत होता है, और आदि शब्द से वेशभूषा भी विकृत होती है। ठीक है, यहाँ तक ऐसे मूछें बना देंगे, एक मूछे दो नीचे बना देते हैं उसके, है ना। तो सब इस तरह से उसका विकृत होता है। तो वाणी, अंग और वेशादि में जो विकार हैं, अगर सामान्य है तब तो कोई हंसी नहीं आएगी। हर भाई कुंडल को कान में पहना जाता है, अगर किसी ने कान में ही पहना है तो क्या हंसी आएगी उसको देख करके। लेकिन अगर कुंडल कान में पहने जाते हैं और कोई नाक में पहन के आ जाए तो देखते ही क्या होगा, हंसी आएगी, क्योंकि ये भूषा में विकार है। यहाँ पर जो भूषा है वो विकृत है। ठीक है, अभी पायजामा है, उसको पैरों में पहना जाता है, कोई मनुष्य उसको हाथों में पहन के आ जाए, शर्ट को पैरों में पहन के आ जाए, तो ये क्या है, वेश का विकार है, तो भी हंसी आएगी। इस प्रकार से वाणी, अंग और वेशभूषादि में जो विकार है, उस विकार के दर्शन से और क्या होता है, एक चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें भी विकास ही होता है। जैसे विस्मय में विकास होता है, उसी प्रकार से हास रूप जो चित्तवृत्ति है
उसमें भी चित्त का विकास ही होता है। तो विकास नाम की जो चित्तवृत्ति विशेष है उसको हम हास कहते हैं। ठीक है, तो विस्मय और हास दोनों में जो चित्त की अवस्था है वो समान है, लेकिन वो दोनों ही जो विकास हैं, है तो दोनों में विकास ही, चित्त में विकास हो रहा है, तो कार्य पक्ष में तो अभेद है ना। उभयत्र विकास एव अस्ति, विस्मयोपि विकासाख्यः चित्तवृत्ति विशेषः, पुनः अयम हासोपि विकासाख्यः चित्तवृत्ति विशेषः, परंतु कारणभेदात् इमौ भिन्नौ संपद्येते। ठीक है, कारण भिन्न है। विस्मय रूप जो विकास है वो अलौकिक वस्तु के दर्शन से उत्पन्न होता है, और ये जो हास रूप जो विकास है, चित्तवृत्ति है, वह वाणी में विकार, अंग में विकार और वेशभूषा आदि में विकार से उत्पन्न होता है। ये हास रूप जो विकास है चित्त में। तो कार्य रूप में समान होने पर भी कारण रूप, कारण अवस्था जो है उसमें भिन्न है दोनों, इसीलिए इन दोनों में भी भेद माना जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इदानीम अष्टमं स्थायिनं निरूपयितुकामः आचार्यः लिखति, व्याघ्रदर्शनादिजन्मा परमानर्थकविषयको वैक्लव्याख्यः सः माने चित्तवृत्ति विशेषः भयम्, है ना। अब देखिए, वैक्लव्य जो है वो आप ध्यान दीजिए, शोक भी वैक्लव्य रूप होता है ना। अभी आपने देखा था शोक लक्षण में, ये था ना इधर, ये पुत्रादि वियोग मरणादि जन्मा वैक्लव्याख्यस् चित्तवृत्ति विशेषः शोकः, और यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं, वैक्लव्याख्यः चित्तवृत्ति विशेषः शोकः। ठीक है, तो जैसे हास और विस्मय दोनों में चित्त क्या होता है, विकसित होता है, उसी प्रकार से शोक में भी और भय में भी चित्त जो है वो विकल होता है। लेकिन जो वैक्लव्य है, विकलता है, उसके कारण दोनों में भिन्न है। ठीक है, वस्तुतः वहां पर क्या होता है, पुत्र मरणादि से उत्पन्न होता है वैक्लव्य चित्त में, शोक में। यहाँ पर जो भय है उसमें जो विकलता आती है चित्त में, वो आती है व्याघ्र दर्शनादि से। तो व्याघ्र दर्शनादि है ना, व्याघ्र दर्शनादि जन्मा, व्याघ्र के दर्शनादि से जो जिसका जन्म हो रहा है। अब कई बार तो क्या होता है, कई बार तो आप देखते हैं तभी डरते हैं, है ना। कई बार आप प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, आपको स्मृति आती है फिर भी डर लग जाता है, इतना भयानक अनुभव होता है। कोई होता है ना, कभी कोई व्यक्ति जैसे कोई डूबते डूबते पानी में बचा नदी में, या किसके पीछे शेर पड़ गया और रणथंभौर घूमने गया, तो 5 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी जब उस बात का स्मरण आता है तो ऐसा लगता है कि कहीं वो पीछे आ रहा है क्या, वो जो चीता था, बाघ, है ना। तो अभी भी वो भय चित्त में विकलता आ जाती है ना। तो दर्शन माने या तो प्रत्यक्ष आप व्याघ्र दर्शन करें तब भी, और व्याघ्र का जो स्मृति होती है, उस स्मृति से भी जो चित्तवृत्ति होती है वो कैसी हो जाती है, विकल हो जाती है। तो व्याघ्र दर्शनादि से जन्म हुआ है जिसका, और वो चित्त की विकलता किसको विषय बनाती है, तो परमानर्थ विषय कहा। अब परमानर्थ क्या हो सकता है, सबसे बड़ा जीवन में अनर्थ क्या हो सकता है आपके साथ, मृत्यु होना, है ना। तो परमानर्थ का विषय कहा माने सद्यः मरण कारणतया वैक्लव्यम यदस्ति तद भयम भवति। जो वैक्लव्य है ना उसको भय बोलते हैं। आपको लगे कि अब तो बस बच ही नहीं सकते, है ना। बाघ आपके पीछे आ गया है एकदम, रणथंभौर सफारी घूमने गए आप राजस्थान में, सवाई माधोपुर में, और वहाँ बाघ आ गया, और जो जिप्सी थी वो भी खराब हो गई है, और कोई सेफ्टी मेजर्स भी नहीं है उसमें आसपास, और अब आपको लग रहा है कि अब अत्र नान्यः उपायः, है ना। तो वो जो वैक्लव्य है चित्त का उसको कहते हैं भय। ठीक है, परमानर्थ विषय कहा व्याघ्र दर्शनादि जन्मा यह वैक्लव्याख्यः चित्तवृत्ति विशेषः सः
भयम सह चित्तवृत्ति विशेषः भयम उच्यते, उसको भय बोलते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एक और भय इसी प्रकार का होता है, लेकिन उसको आप त्रास बोलते हो, है ना। एक व्यभिचारी भाव है त्रास। जैसे अमर्ष और क्रोध में भेद है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो भाव है उसमें भी व्यभिचारी भाव और उसमें भी भेद है। भय में, स्थायी भाव में कैसे भेद है देखिए। व्याघ्र दर्शनादि से ही दोनों का जन्म होता है, त्रास का भी जन्म वैसे ही होगा और भय का भी जन्म वैसे ही होगा, है ना। लेकिन जहां परमानर्थ की संभावना होती है वहां पर होता है भय, है ना। और जहां परमानर्थ की संभावना नहीं होती वहां पर होता है त्रास। ठीक है, सामान्य कोई भय हुआ तो उससे त्रास होगा केवल। ठीक है, जैसे अभी तो आप सफारी घूमने गए, ओपन सफारी, तो वहां पर आपको हुआ भय। अभी आप गए जू घूमने, चिड़ियाघर में घूमने गए। ठीक है, तो जब वो आएगा ना, वो फेंसिंग जो लगी होती है ना, बाड़ जिसको बोलते हैं, ताकि अंदर बाहर ना आए जो प्राणी है, वन्य प्राणी, उस फेंसिंग के पास खड़े होकर आप उसको, व्याघ्र को देख रहे हो, तो जब वो पास आएगा ना तो भय तो होगा, आपको डर तो लगेगा, लेकिन आपको ये पता है कि ये बाहर तो आ नहीं सकता, तो परमानर्थ की संभावना उसमें नहीं है, ये मर तो नहीं सकते भाई इसमें, जो कुछ भी हो। तो वो जो भय है ना वो थोड़ा कम होता है उस भय की अपेक्षा जो सफारी में घूमते समय हुआ था ना, कि एकदम गाड़ी के ऊपर ही आ गया है बाघ, अब क्या करें, है ना, भगवान बचाएं। अब तो वो भय और इस भय में अंतर है, आपने अनुभव भी किया होगा, है ना। मूवी देखते समय जो भय का अनुभव होता है कि घर में कोई नहीं है और वो गेट की आवाज आ रही है, वो कदाचित वो त्रास हो सकता है, वहां पर तो भयानक रसी है, लेकिन वो त्रास हो सकता है। लेकिन जब स्वयं आप घर में अकेले रह जाते हैं, कृष्ण पक्ष की रात्रि है, बाहर पेड़ लगे हुए हैं, कुछ उन हवा से उसके पत्ते हिल रहे हैं और उसकी आवाज आ रही है, उस अनुभव को देखिए, है ना। वो अनुभव जो है ना, वो लगता है कि भाई ये है परमानर्थ का जनक। तो यही भेद है परमानर्थक विषयकत्व का, जहां अभाव रहता है, माने जहां पर आपको ये पता है कि यहाँ मर नहीं सकते इस भय में, वो होता है त्रास और वो होता है व्यभिचारी। ठीक है, और जहां पर परमानर्थ की संभावना होती है, परमानर्थ विषयक जो वैक्लव्य होता है चित्तवृत्ति, उसको बोलते हैं भय। अयमेव भेदः अस्ति व्यभिचारिणः त्रासात् अस्य स्थायिनः भयस्य। अस्तु, एवं अपरे तु औत्पातिक प्रभवस्त्रासः स्वापराधद्वारोत्थं भयमिति भयत्रासयोः भेदमाहुः। अब भय और त्रास का भेद जो है वो कुछ आचार्य अन्य प्रकार से भी मानते हैं। पंडितराजस्तु इत्थं मनुते यत्र परमानर्थकत्व संभावना अस्ति वैक्लव्ये तत्र तु भयं, यत्र तु परमानर्थक संभावना नास्ति परमानर्थकत्वस्य अभावः अस्ति स च वैक्लव्याख्यः चित्तवृत्तिः त्रासः। अयमस्ति पंडितराजेन अभिमतो भेदः, है ना, त्रास भययोः। लेकिन और आचार्य क्या मानते हैं, तो वो बोलते हैं अपरेतु, अपरे आचार्याः औत्पातिक प्रभवः, है ना, ये जो महावात आदि होते हैं ना, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, ये जो औत्पातिक प्रभव है, औत्पातिक माने प्रकृति जन्य जो उत्पात हैं, है ना, उस वह औत्पातिक प्रभव माने है उपादान कारण जिसका, ऐसा है वैसा होता है त्रास। ठीक है, त्रास कैसा होता है, जहां पर औत्पातिक कारण होते हैं उसके भय के, है ना, उसको बोलते हैं त्रास। जैसे कोई महावात आ गया, सुनामी आ गई, इस प्रकार से। और अपने अपराध से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं भय। स्वापराध द्वारोत्थम भयम इति भयत्रासयोः भेदः, माने दूसरे के जहाँ कारण से
भय हो, वो त्रास है, अपने अपराध से जहाँ पर भय होता है उसको हम भय बोलते हैं, ऐसा दूसरे आचार्यों की मति है। अस्तु, एकैव स्थायी अस्ति, एनं ज्ञात्वा अद्यतनपाठस्य समाप्तिर्भवति। कदर्यवस्तुविलोकनजन्मा विचिकित्साख्यः चित्तवृत्तिविशेषः जुगुप्सा। अब ये जो कदर्य पद है उसका अर्थ वैसे तो होता है कि जो हेय वस्तु है, तुच्छ वस्तु है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ ये मानेंगे कि वो भी वैसे वस्तुतः तुच्छ ही होती हैं, हेय ही होती हैं। जो भी घृणास्पद वस्तु होती है उसको बोलेंगे या कदर्य वस्तु, है ना, जिनको देख करके आपका जो चित्त है वो उसको वस्तुतः उसको हिंदी में ही बोलना पड़ता है, घिन आती है ना, उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते और किसी शब्द से। वो जो घिन है वो अपने में ही एक अर्थ है, उसका व्यापक अर्थ है, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि बस यहाँ से जल्दी हट जाओ, है ना। तो ऐसे वस्तु, तो उसमें मलादि बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, कोई वमन कर देता है, मलादि, है ना। कदर्य वस्तु जो भी तुच्छ वस्तु हैं, इस प्रकार की घृणास्पद वस्तु हैं, उन वस्तु के दर्शन से, विलोकनम नाम दर्शनम, उस विलोकन से उत्पन्न हुआ है जो, और विचिकित्साख्य चित्तवृत्ति विशेष। अब यहाँ पर थोड़ा सा टीकाकारों का यह वैमत्य आता है कि ये जो विचिकित्सा शब्द है वो आज पंडित राज ने जो प्रयोग किया है उसका अर्थ होता है वस्तुतः संशय। विचिकित्सा पदार्थस्तु संशय भवति, तो साक्षात विचिकित्सा पद का अर्थ नहीं करना चाहिए था, वहां पर संशय नहीं होता मन में, वहां पर तो गर्हणा होती है, माने दूर हटने की इच्छा होती है, दूर जाने की इच्छा होती है, उसे मुंह फेर लेने की इच्छा होती है ना। तो टीकाकार कहते हैं कि यहाँ पर गर्हणा ऐसा पद बोलना चाहिए था कि गर्हणाख्या चित्तवृत्ति विशेषा। तो खैर, विचिकित्सा नाम का जो चित्तवृत्ति विशेष है उसको हम जुगुप्सा कहते हैं, ठीक है। जो इस प्रकार के मलादि जो कदर्य वस्तु हैं, तुच्छ हेय वस्तु हैं, उनके दर्शन से जो उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं घिन आना, ठीक है। अस्तु, एतावता पाठः अलमस्तु। इतः अग्रे स्थायी भावानां निरूपणात् परम् अन्ये ये सन्ति रसप्रक्रियायाम् उपयोगितया सिद्धाः पदार्थाः यथा विभावः, अनुभावः, व्यभिचारी भावश्च तेषां मीमांसां विधास्यत्याचार्यः, तच्च वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु।